अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS एंड PMS क्लब। हम डिस्कस करने वाले हैं PMS क्या होता है, PMS के एब्रीविएशन क्या है, PMS कौन दे सकते हैं, PMS के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, PMS के लिए आपकी एज लिमिट क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PMS एग्ज़ाम होता है, उसका रिटन एग्ज़ाम के क्या पार्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट जो हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं कि PMS स्टैंड क्या करता है। PMS बेसिकली प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होती है। इसका क्या पर्पस होता है? जो PMS का एग्ज़ाम कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं वो 17 ग्रेड के ऑफिसर इलेक्ट किए जाते हैं। और उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस ये होता है जब वो इलेक्ट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट सर्विसेज में आके पार्ट प्ले करते हैं। जो PMS का एग्ज़ाम होता है वो आपका सूबाई लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, यानी प्रोविंशियल लेवल पर कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है? प्रोविंशियल लेवल पर ही आपको मैनेजमेंट में पार्ट प्ले करना पड़ता है अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो PMS का एग्ज़ाम है डेफिनेटली एक कंपटीशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग, जितनी भी आज की इजादात हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का दौर है, उतना ही कंपटीशन हाई होता जा रहा है। तो एग्जामिनर आपसे इतने इजी या आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं करता, वो आपसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करता है, उसी स्टेटमेंट को घुमा फिरा के करता है। आपको चीज़ों को, आपको टॉपिक्स को, उनके कंसेप्ट को क्लियर करना है ताकि आप क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर अब आपको, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड बताएंगे और इधर उधर की बातें थोड़ी कर लें तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल ही होगा कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें ही बताएंगे। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, जो PMS का एग्ज़ाम होता है वो PPSC के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है। और इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, 17 ग्रेड के ऑफिसर को इलेक्ट करना होता है। क्योंकि ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, प्रोविंशियल लेवल पर यानी सूबाई लेवल पर इसको कंडक्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंट सूबों में इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपके पास सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इसके साथ अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि PMS का आपके पास एग्ज़ाम है, टेस्ट एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो पहले आपके पास रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट क्या होता है, रिटन टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? ये आपकी सिर्फ एजुकेशन को, आपके कंसेप्ट को, आपके नॉलेज कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए होता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट आ जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? ये बेसिकली आपको जज करने के लिए होता है। उसके ये दोनों जब टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके पास इंटरव्यू आ जाता है। इंटरव्यू आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। इंटरव्यू आपके लिए इसलिए होता है कि आपको पर्सनैलिटी को चेक करना होता है। और जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट ये सारे एग्जाम क्लियर कर लेता है वो कहाँ पर अप्लाई करता है, वो फिर एक ऑफिसर बन जाता है PMS का। तो उसको ये बहुत फ़ायदा होता है इसका कि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करके वो एक अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है। तो इसके साथ आगे हम चलते हैं। फिर अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन कितनी रिक्वायरमेंट होती है PMS के लिए। PMS के लिए सिंपल सी क्वालिफ़िकेशन है कि आप ग्रेजुएशन ज़रूर होना चाहिए, मिनिमम आपको सेकंड ग्रेड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आप ए ग्रेड नहीं है तो कोई बात नहीं, मिनिमम सेकंड ग्रेड VN लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम उन्होंने बोला कि जो प्रोविंशियल लेवल पर है ना, तो सूबों, अगर आप पंजाब का दे रहे हैं तो जितने भी पंजाब से मेल फीमेल इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका डोमिसाइल भी अपने प्रोविंस से रिलेटेड करें। यानी अगर आप पंजाब से हैं तो आपका डोमिसाइल भी पंजाब का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और ऑलरेडी आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉय भी हैं तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप इस चीज़ को लेकर चलें, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपके पास 21 से 30 इयर्स तक है। इस एज लिमिट का आपको एक ये भी फ़ायदा है कि आपकी एज एग्जैक्ट 21-30 साल के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक दिन भी आपका अगर ज़्यादा होगा तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है।
और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको एक बेनिफिट ये भी है कि आपको 10 साल का एक इजाफी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अब ये बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास ये जो एग्ज़ाम है, ये 2 तरह का एग्ज़ाम होता है, रिटन टेस्ट। इसमें आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, एक आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, कंपल्सरी और ऑप्शनल। कंपल्सरी में आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और ऑप्शनल में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। जो कंपल्सरी है वो भी आपके पास 600 मार्क्स के हैं। कंपल्सरी आपके पास लाजमी सब्जेक्ट हैं जो आप सभी करेंगे, आपको भी करने पड़ेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है आपके पास ऑप्शनल हैं, यानी आप अपनी डिग्री से रिलेटेड भी कर सकते हैं, आपको जो इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग में वो भी कर सकते हैं। ये 600 मार्क्स, टोटल 1200 मार्क्स हो जाता है आपका रिटन एग्जाम। ये आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपके पास इंग्लिश ऐसे हैं जो कि टोटल एक ऐसे आपको लिखने और वो 100 मार्क्स का होगा। दूसरे नंबर पे आपके पास इंग्लिश प्रोएसी कंपोजिशन ट्रांसलेशन है, वो आपके पास 100 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव आप में इसमें कोई नहीं है, ठीक है, ना इंग्लिश ऐसे में ना इसमें सिंपल सब्जेक्टिव पेपर होगा। उर्दू में भी आपके पास ऐसे इंग्लिश की तरह होगा, इसमें आपके पास नसर होगी, ठीक है, तशरीह होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, ये भी आपके पास 100 मार्क्स का है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़, और अगर आप मुस्लिम हैं तो इस्लामिक स्टडीज़, अगर नॉन मुस्लिम है तो आपके अकॉर्डिंग टू आपके रिलीजन आएगा पेपर। तो इसमें आपके पास सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो ये आपके पास 100 मार्क्स का है, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज़ भी आपके पास सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, और ये भी आपके पास 100 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज का जो पेपर आपके पास 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू का मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब आप रिटन को क्लियर करेंगे तो आपके पास अगली स्टेज आएगी साइकोलॉजिकल टेस्ट की, फिर आपके पास इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए होता है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली आपकी मतलब आपकी चीज़ों को चेक करने के लिए होता है, साइकोलॉजिकल कि आप कैसे हैं, ठीक है। मेडिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास क्या है, आपके पास 30 सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? 30 है, ये देखें, काउंट किया नहीं, ये देखें यहाँ पर चेक किया, ये 30 लिखा हुआ है, और यहाँ पे चेक किया, ये 1। तो ये आपके पास 30 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आप ग्रुप ए को देखें तो इसमें आपके पास आ जाता है कॉमर्स, ठीक है, फिर इकोनॉमी का आ जाता है, इकोनॉमी, और उसके बाद बिजनेस में से और पब्लिक। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में बिजनेस से हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, इसमें से सिलेक्ट करें। अगर आप का बैकग्राउंड साइंस से है, बायोलॉजिकल साइंसेस से है, तो आपके पास ये वाले ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बॉटनी और ज़ूलॉजी का बहुत ट्रेंड है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही किया होता है, BS ज़ूलॉजी या BS बॉटनी। ग्रुप सी में आपके पास मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स वो बहुत ही खुशगवार या बहुत ही खुशकिस्मत उम्मीदवार हैं जिनका BS या MS मैथमेटिक्स में, तो वो यही रखें। उसके बाद कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस रखें, उनको हेल्प होगा। स्टैटिस्टिक वाले स्टैटिस्टिक रखें, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग वाले ये वाला सब्जेक्ट का। फिर आपके पास ग्रुप D आ जाता है, जिसमें आपके पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी और जियोग्राफी है। और अगर आपको बैकग्राउंड इनमें से किसी सब्जेक्ट में है तो आप वही रख लें, वरना आपके लिए जियोग्राफी इज़ बेस्ट ऑप्शन। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए पॉलिटिकल साइंस बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जियोग्राफी है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस। अगर आपका बैकग्राउंड लॉ से है तो फिर आपके लिए लॉ बेहतरीन ऑप्शन है। एफ ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है एंड सोशल वर्क है। अगर आपके रटे अच्छे हैं तो फिलोसफी को रख लें, और अगर आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है तो सोशियोलॉजी रख लें, सोशियोलॉजी भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको टाइम कंज्यूमिंग और इन चीज़ों से बचना है तो आप सोशल वर्क रखें। इसका एग्ज़ाम, इसका सिलेबस बहुत थोड़ा और चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ग्रुप जी में आपके पास लिटरेचर है, उर्दू है, अरबिक है, एजुकेशन है, पर्शियन है, पंजाबी है। यहाँ भी आप देखें, आपको अगर लैंग्वेज को सिलेक्ट कराएंगे तो उर्दू और पंजाबी में से किसी एक को सिलेक्ट करें। लेकिन नेटिव लैंग्वेज जो होती है ना, वो आपको ज़्यादा मार्क्स देते हैं और उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। आपकी ग्रामर काफ़ी हद तक अच्छी होती है, तो इसमें आपकी वो कहा कि एग्ज़ाम्पल अगर इंग्लिश में देखें तो एग्ज़ाम मार की गलतियाँ नहीं हो जाती हैं, क्योंकि वो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो आपको सीखना पड़ता है। लेकिन अगर पंजाबी और उर्दू के देखें तो आप इसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली पंजाब में बोली जाती है, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं।
इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।